नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूं। आज हम जानेंगे इंजन एग्जॉस्ट एमिशन के बारे में, इंजन एमिशन के बारे में। दोस्तों, ये टॉपिक इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल से लिया गया है दोस्तों। इसमें हम देखेंगे कि जो इंजन के बाहर जो एमिशन आता है, जो पोल्यूटेंट आते हैं, उसमें क्या क्या होता है दोस्तों। उसमें होता है पानी, वाटर वेपर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम कहते हैं सीओ सीओ होता है, फिर NOx होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं, बाद में उसमें लीड होता है। इसके अलावा उसमें O3 भी फॉर्म होता है, जिसको हम कहते हैं ओजोन। तो दोस्तों, जानेंगे कि एक कंटेंट की वजह से क्या क्या ह्यूमन पे इफेक्ट होता है। तो जानेंगे इफेक्ट क्या क्या है इस एमिशन का। तो दोस्तों, जो इंजन में क्या होता है दोस्तों, पता है क्या? ऑक्सी एयर और फ्यूल का मिक्सचर बन के उसमें उसका कंबशन होता है, और उस कंबशन के दौरान हाई टेम्परेचर अचीव किया जाता है। और हमें एक्सपेक्टेड होता है कि सब फ्यूल जल जाए, लेकिन कुछ फ्यूल विदाउट कंबशन बाहर निकलता है, जिसको अनबर्न हाइड्रोकार्बन कहते हैं दोस्तों। उसके बाद में अगर इनकम्प्लीट कंबशन है तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगा, और फ्यूल में जो लीड है वो एक पॉइजनस सब्सटेंस है, एयर में जाके बाद में वो इट कैन गो टू द ह्यूमन बीइंग। तो इस सभी के बारे में देखेंगे, उसका जो एमिशन है, हाउ इट अफेक्ट्स द ह्यूमन। ओके, तो विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई विल जस्ट रब दिस। ओके, तो दोस्तों, ये जान लीजिए कि जो पॉल्यूटेंट या हवा जो रहता है, इट गेट पोल्यूटेड बिकॉज ऑफ वेरियस पोल्यूटेंट, जिसमें वन ऑफ पोल्यूटेंट जो है दोस्तों, वो है इंजन एमिशन। तो जो हाईली पोल्यूटेड सिटी है, जैसे आप जानते हैं, हाईली पोल्यूटेड सिटी दिल्ली। तो ऐसे पोल्यूटेड सिटी में अगर आप रहते हैं तो आपका लाइफ 1.5 साल से कम हो सकता है। ओके, तो हम यहाँ पे जानेंगे कि ये जो एमिशन है, इसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है। बस हम जानेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। दोस्तों, क्या होता है, जो हम पेट्रोल या डीजल है, हमें पता है कि पेट्रोल और डीजल हम एज अ फ्यूल व्हीकल में इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या है, वो एक हाइड्रोकार्बन है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी वो डीजल या पेट्रोल का कंप्लीट कंबशन नहीं होता है, और वहाँ पे अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन निकलता है एमिशन में से। तो ये जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है, वेदर पेट्रोल वेपर हो या डीजल वेपर हो, तो वो मोस्टली इट कॉजेस इफेक्ट। तो हमारी जो आँख है, हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसमें वो इरिटेशन कॉज करता है दोस्तों। अगर आप फील कर रहे हैं कि इची इरिटेशन इन द आईज, इरिटेशन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो उसका रीजन ये भी हो सकता है कि इट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोकार्बन, अनबर्न हाइड्रोकार्बन। तो दोस्तों, मैंने बहुत बार ये फील किया है, जब मैं व्हेन आई ट्रैवल बाय द हेवी ट्रैफिक रोड, तो उसके बाद में मुझे आई इरिटेशन या रेस्पिरेटरी ट्रैक इरिटेशन हुआ है। तो दोस्तों, ये जान लीजिए कि जो हाइड्रोकार्बन जो रहता है, वो रिएक्ट होके वो वहाँ पे ओजोन भी क्रिएट कर सकता है। ओके, तो ओजोन क्रिएट होने के बाद ह्यूमन बॉडी के उस पर क्या इफेक्ट होता है, वो बात की स्लाइड में हम देखेंगे। उसके बाद में जाएंगे, बहुत ही डेंजरस गैस जो एमिशन प्रोड्यूस करता है, उसको कहते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड।
जिसको हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं दोस्तों उसको? वी राइट इट एज CO। CO वी राइट इट एज CNO। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही रिएक्टिव गैस है दोस्तों, जिसको कोई भी कलर नहीं है। ओके, और उसका एक प्रॉब्लम ऐसा है कि इट इज हैविंग वेरी ग्रेट एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। ओके, तो जब वो अटैक करता है, जब वो अटैक करता है हीमोग्लोबिन पे तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन कैरी करने का कैपेसिटी कम हो जाता है। और उसकी वजह से जो इंसान है उसको पॉइजनिंग होता है। अगर CO का परसेंट 0.1 से भी, अगर 0.1 से ज्यादा हो जाता है तो वो बहुत ही टॉक्सिक बन जाता है, बहुत ही पॉइजनस बन जाता है दोस्तों। और इसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है, और हार्ट अटैक के बाद डेथ हो सकता है। तो बहुत ही पॉइजनस गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसकी वजह से डेथ भी हो सकता है बहुत ज्यादा परसेंटेज होने पे। तो उससे जो छोटे बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट वुमन के साथ जो छोटे बच्चे हैं, उनको भी इसका इफेक्ट होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कंट्रोल करना बहुत जरूरी है दोस्तों, बिकॉज इट अफेक्ट्स अनबॉर्न। अगर पेट में बच्चा है तो उसको भी कार्बन मोनोऑक्साइड अफेक्ट करता है, न्यू बॉर्न को भी अफेक्ट करता है, एजेड को भी और इन्फर्म को। सो हर एक को कार्बन मोनोऑक्साइड अफेक्ट करता है, बहुत ही डेंजर गैस है। इट इज बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। अगर कंप्लीट कंबशन हम करते हैं, वी डिजाइन द इंजन इन सच वे, अगर कंप्लीट कंबशन हो जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज बहुत कम हो जाता है। तो अगले गैस की तरफ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम परसेंट में है तो वो इट इज नॉट अफेक्टिंग द ह्यूमन हेल्थ। लेकिन अगर परसेंटेज अगर अबाउट 1% से बढ़ जाता है तो इट इज डेफिनेटली अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। ओके, तो उसके बाद में हम देखेंगे NOx। जैसे कि हम जानते हैं कि जब इंजन में कंबशन होता है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और इस हाई टेम्परेचर को इट फॉर्म्स द NOx। ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स। ओके, सो इट फॉर्म्स NOx। तो NOx क्या रहता है, इंजन में नाइट्रोजन रहता है और ऑक्सीजन में रहता है। तो बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर NOx फॉर्म होता है। तो हाउ इट अफेक्ट्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कैसे अफेक्ट करता है हमारे सेल पे? तो इट अटैक्स जो करता है, जो मेम्ब्रेन जो रहता है लंग टिश्यू का, सेल मेम्ब्रेन पे वो अटैक करता है। ओके, एंड लंग्स टिश्यू पे अटैक करता है, और इट कैन कॉज कॉन्स्ट्रिक्शन। उसका डायमीटर कम होने लगता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है वो लंग में। तो उसकी वजह से हमें थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ होता है एनओएक्स की वजह से। तो एनओएक्स और आई और नेजल इरिटेशन भी क्रिएट कर, आपको आंखों में इरिटेशन क्रिएट कर सकता है, जो नाक में इरिटेशन कर सकता है, और हमें थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ हो सकता है। तो इस इट इज बिकॉज ऑफ NOx। उसके बाद में देखेंगे ओजोन। दोस्तों, मैंने बोला कि हाइड्रोकार्बन जब एमिशन में निकलते हैं तो दे रिएक्ट विथ सराउंडिंग एयर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड वहाँ पे ओजोन क्रिएट हो सकता है। ओजोन जैसे हम जानते हैं कि बहुत ही रिएक्टिव गैस है। ओके, तो वो सेम इरिटेशन क्रिएट करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जिससे यंग चिल्ड्रन, एजेड एजेड पर्सन, और जो बीमार लोग हैं उससे बहुत अफेक्ट होता है। ओके, तो उससे हमें खांसी आ सकती है, चेस्ट में पेन होता है,
आई इरिटेशन होता है, सर दर्द होता है, अस्थमा जैसे जो अटैक जैसे रहते हैं, सांस लेने में तकलीफ होता है। ओके। तो अगर ओजोन फ्रिक्वेंटली अगर हमसे रिएक्ट करता है दोस्तों, तो हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो प्रॉपर काम नहीं करते हैं, हम जल्दी बुढ़ापे की तरफ जाते हैं। ओके, और हमें बार बार इन्फेक्शन होते हैं। तो ये था ओजोन के बारे में, ओजोन हमें हमारे बॉडी पे कैसे अफेक्ट करता है। उसके बाद में हम जाएंगे नेक्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ही इरिटेटिंग गैस है। ओके। तो उसका कन्वर्शन सल्फर ट्राइऑक्साइड में हो सकता है, और जब पानी अगर उसके कांटेक्ट में आ जाए तो वो सल्फ्यूरस या सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म कर सकता है। ओके। तो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से जैसे गले में खराश हो सकती है, खांसी हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, और हम थके थके महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी की वजह से हम देखते कि अगर पोल्यूटिंग, इफ वी मूव अवे फ्रॉम पोल्यूटिंग एरिया, सो we feel fresh. It is maybe because of this adverse effect of this gases. Okay. तो अगर बार बार सल्फर डाइऑक्साइड का कांटेक्ट में अगर हम आते हैं तो हमें वी कैन सब्जेक्ट टू द ब्रोंकाइटिस। उसके बाद में देखेंगे दोस्तों जो नेक्स्ट पोल्यूटेंट है, लेड। लेड दोस्तों ये जनरली बच्चों को बहुत ही अफेक्ट करता है, छोटे बच्चों को। ओके। जनरली जो ऑटोमोबाइल में हम डालते हैं कि इसका प्रॉपरली फ्यूल वर्क करे, इसके लिए हम उसमें लीड डालते हैं। तो लीड की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डैमेज क्रिएट कर सकता है, उससे वीकनेस आ सकता है हमें, हमारी जो भूख है वो कम हो सकती है, वोमिटिंग वोमिटिंग जैसे हो सकता है हमें। और लीड किडनी और लीवर पे भी अफेक्ट करता है। तो लीड इट इज़ वेरी डेंजर फॉर प्रेग्नेंट वुमन। अगर उसका अमाउंट लीड का बहुत ज़्यादा होता है तो इवन जो बच्चा होगा वो मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। तो छोटे बच्चों में लीड का एक्सपोजर कम करना ये बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए वो एमिशन में लीड नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों हमने अभी यहाँ पे देखा कि डिफरेंट जो एमिशन कंपोनेंट्स है, हाउ दे अफेक्ट आवर ह्यूमन बॉडी। ओके। तो ये जो एमिशन है हम मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल इस्तेमाल करते हैं, या जीरो एमिशन व्हीकल जैसे कि हाइड्रोजन व्हीकल इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू।